राजस्थान के विधानसभा चुनाव में महज 8 दिन बाकी हैं। 9वें दिन मतदान होना है। 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले फलौदी के सट्टा बाजार ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। अब यहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं। फिलहाल 10 दिन पहले जहां सट्टा बाजार बीजेपी को 120 से ज्यादा सीटें दे रहा था, वहीं अब सीटें कम होने की चर्चाओं के बीच सट्टे लग रहे हैं। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक अब बीजेपी को 110 सीटें तक मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सट्टा बाजार में इस बात की भी चर्चा है कि अगर बीजेपी ने वसुंधरा राजे को सीएम फेस बना दिया तो बीजेपी की सीटों में इजाफा भी हो सकता है। वहीं कांग्रेस को 70 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बीजेपी पर 20 से 25 पैसे का भाव लगाया जा रहा है, वहीं कांग्रेस के लिए भाव 2.5 से 3 रुपए चल रहा है। देखा जाए तो जीतती हुई पार्टी पर भाव कम और हारती हुई पार्टी का भाव ज्यादा होता है। ऐसे में वोटिंग से 8 दिन पहले बीजेपी की सीटें भले ही थोड़ी कम दिख रही हों, फिर भी जीतने की संभावना प्रबल बनी हुई है। हमारे रिपोर्टर विमल भाटिया ने फोन पर बातचीत में सट्टा बाजार में लगने वाले दांवपेच पर खुलकर बात की। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर सट्टा बाजार गर्म है। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? क्या सर, आपको बहुत बहुत हैप्पी दीपावली। दीपावली का पर्व 5 दिन का पूरा आज समाप्त हो रहा है। आज भाई दूज का दिन है। आज भाई दूज का दिन है, आपको जी भी जी हार्दिक शुभकामनाएं। जी 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 जी। क्या हालात है अभी जो चल रही है? गर्मा गर्मी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं पूरे देश में, 5 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ खास तौर पे। तो क्या हालात है? राजस्थान की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश की क्या है और छत्तीसगढ़ की क्या है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में तो लग यही रहा है, फिलहाल कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी। जी 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 इसमें कोई दोहराई नहीं है। जी। और राजस्थान में बहुत टिपिकल मामला है अभी फिलहाल। अच्छा। मजबूत कांग्रेस है मगर बता सब बीजेपी रहे। जी 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 जी। आपका बाजार क्या कह रहा है? छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, कितना सीट आएगी, क्या क्या मार्जिन चल रहा है, और राजस्थान में क्या क्या है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में लगभग 50 के प्लस बता रही है कांग्रेस। 50 प्लस कांग्रेस है। हाँ, और बीजेपी? बीजेपी है 38-40 के आसपास। बीजेपी है 38-40 के आसपास हाँ, बीजेपी। छत्तीसगढ़ में। और कांग्रेस का क्या भाव चल रहे हैं? तो भाव तो सीट है 50 प्लस। ओके ओके। और ये अपने बीजेपी आप बता रहे हो 38-40। हाँ, और राजस्थान की क्या स्थिति है? राजस्थान में बीजेपी बता रहे 110 प्लस। 110 प्लस। हाँ, ओके। और कांग्रेस? कांग्रेस 70। कांग्रेस 70 प्लस, बाकी अन्य आएगी। हाँ, इधर सट्टा बाजार फेल हो जाएगा राजस्थान में। कैसे कैसे मतलब? राजस्थान में बीजेपी 110 प्लस नहीं होगी। नहीं होगी आपके हिसाब से? हाँ लेकिन सट्टा बाजार में 110 प्लस बता रहे हैं मतलब। हाँ, सट्टा बाजार 110 प्लस बता रहे हैं। और मतलब आपका एक पर्सनल, जैसे आप एक वकील हैं तो आप एक अपने आपका पर्सनल आकलन है कि भी 110 सीट बीजेपी की नहीं आएगी, आपका कहना है ये? हाँ, पहले तो ये मतलब बीजेपी की स्थिति बहुत बेहतर मान रहे थे, 120 सीट बीजेपी की बता रहे थे, आज ये एकदम से कम कैसे हो गया ये सब? अब तो जैसे कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे जी और बीजेपी ने उतारे, उसके बाद कुछ बागी भी खड़े होते हैं। जी 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 जी। सब वो चक्कर तो अलग रहता है ना। तो सट्टा बाजार कह रहा है कांग्रेस आएगी 70 सीटें, 70 से ज्यादा आएगी, और राजस्थान में बीजेपी 110 प्लस आएगी सट्टा बाजार के हिसाब से। हाँ, 10 के अंदर। 10 के आसपास, 10 के अंदर आएगी करीब। हाँ हाँ लेकिन 110 भी आती है तो भी सरकार तो बीजेपी की हाँ, बनती है। सरकार बन सकती है। अगर 100 के नीचे आएगी तो फिर क्या बोलते, मिली जुली सरकार हो सकती है। ओके ओके। जी 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 जी। और मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन हो सकता है आपके हिसाब से? आपका क्या आकलन सट्टा बाजार का? अगर कांग्रेस आएगी तो जी श्रीमान अशोक जी गहलोत। जी जी। अगर बीजेपी आई तो फिलहाल मोदी जी तो बोल रहे हैं मैं अपने चुनाव पे चेहरे पे चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ तो वो हिसाब से तो महारानी को लगता नहीं है। बाकी महारानी सबसे बेस्ट है राजस्थान की, तो मोदी महारानी है, जी जी जी। वसुंधरा राजे जी। वसुंधरा राजे मतलब सीएम बन सकती है? हाँ, अगर वो बनेगी तो बीजेपी। अगर बीजेपी नरेंद्र मोदी अगर वसुंधरा का चेहरा एकदम स्पष्ट करते हैं ना, जी जी
तो 140 प्लस बीजेपी लगती है। अच्छा, वो भी है नहीं मेरे ख्याल से, साथ बन कर नहीं रहे हैं सो ये लोग। हाँ, को कर नहीं रहे, बीजेपी को घटा है। जी 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 जी। तो इतना क्यों मतलब लोग, मतलब क्यों वसुंधरा से इतना क्या है, मतलब इतनी क्यों, मतलब उससे कि वसुंधरा के अगर नेतृत्व में होती है तो सरकार मतलब सीटें ज्यादा आएगी, ये ऐसा क्यों है, मतलब सट्टा बाजार ऐसा क्यों मानता है? वसुंधरा खुद एक ब्रांड है ना, जैसे मोदी ब्रांड है। जी 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 राजस्थान में वसुंधरा मोदी है, जी 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 सबों जी के दिलों में राज करती है वसुंधरा। जी 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 जी। और एक मध्य प्रदेश के बारे में पूछना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश कांग्रेस 120 प्लस। मध्य प्रदेश कांग्रेस 120 प्लस, और भाजपा? भाजपा 100। भाजपा 100। ऐसा भी मान सकते हैं कि बीजेपी कुछ तोड़ फोड़ भी कर सकती है कुछ, हाँ, सब मतलब कुछ भी कर सकती है। तो बीजेपी की सरकार ही बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है मतलब। हाँ, वो तो है। जी जी जी। और और गवर्नमेंट मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, सीट जो अभी आ रही है वो बता सकते हैं हम। जी 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 जी। मध्य प्रदेश में कौन हो सकता है सीएम का चेहरा, यदि कांग्रेस आते हैं तो कौन हो सकता है, पॉसिबिलिटी? कांग्रेस इतना मध्य प्रदेश का वो आइडिया नहीं है। जी जी जी। और क्या बोलते हैं इसको, छत्तीसगढ़ का भी नहीं है मुख्यमंत्री का। बघेल, जैसे अभी बघेल है। लगतो बघेल बघेल साहब ही रहे। जी 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 जी। और अपने क्या बोलते हैं बीजेपी में कहते हैं तो कौन चेहरा हो सकता है मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश का आइडिया नहीं है। जी जी जी। और ये भाव क्या चल रहे हैं वैसे इसके, राजस्थान में कांग्रेस के इसके भाव क्या क्या चल रहे हैं? पहले तो 30-35 पैसा चल रहा था बीजेपी का, अभी क्या भाव चल रहे हैं? बीजेपी का भाव है अभी 20-25 पैसा गवर्नमेंट का। 20-25 पैसा गवर्नमेंट बनने का, 110 सीटें यदि आती है तो। हाँ, फुल मतलब गवर्नमेंट बोलेगा तो जोर तोड़ से नहीं हो, स्पष्ट बहुमत आवे तो। 120 से 25 सीटें जो मतलब अनुमान है हिसाब से, तो मतलब 20-25 पैसा भाव चल रहा है, मतलब सरकार बन सकती है बीजेपी की, आपके बीजेपी साथ? सरकार बता रहे हैं। जी जी। और कांग्रेस का क्या भाव चल रहा है? तो कांग्रेस का भाव हो गया इसके 2.5-3 रुपए का। 2.5 से 3 रुपया चल रहा है कांग्रेस का भाव, मतलब हम्म। 70 सीटों का भाव ये चल रहा है मतलब। हाँ, और 70 सीटों का भाव बरोबर है, कांग्रेस गवर्नमेंट का भाव है 2.5-3। मतलब सरकार नहीं आएगी कांग्रेस की, मतलब सट्टा बाजार के हिसाब से, मतलब 17,000 के हिसाब से चांस नहीं है। चांस नहीं है इसके। हम्म। और इसके छत्तीसगढ़ में क्या भाव चल रहे हैं कांग्रेस के? ये तो इलेक्शन मतलब सेशन आ रहा है खाली। अच्छा, सेशन आ रहा है। भाव मतलब वही 25-30-35 पैसे ही चल रहे होंगे कांग्रेस के भाव। नहीं नहीं, उधर भाव अलग है, उनके ऊपर सेशन के ऊपर हार जीते अपना गवर्नमेंट का सौदा नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट का सौदा नहीं है। हाँ, और मध्य प्रदेश में क्या भाव है अभी? उधर मतलब प्रैक्टिकल भाव नहीं है। जी जी सेशन जी जो है, सेशन का भाव बरोबर का रहता है ऐसा। जी 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 जी। हाँ। उम्मीदवारों की बात करूं तो जैसे अशोक गहलोत है, वसुंधरा, ये अपने अपने एरिया में जीत रहे हैं, मतलब जो मेन मेन उम्मीदवार हैं सारे, अशोक गहलोत है, गोविंद डोटासरा है। ये तो अपन अनपढ़ आदमी को पूछेंगे वो भी बताएगा, हाँ जीतेंगे ये तो। जी 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 जी। और इनकी क्या स्थिति है, राज्यवर्धन जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, उनको तारा टिकट दिए हैं, दिव्या कुमारी है, इन अभी वो तो सब, एक बात बोलूं सर, एग्जिट पोल आएगा ना उसके बाद में मालूम पड़ेगा शाम को 6 बजे। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आपकी सेवाएं लेंगे, फिर कभी कोई जरूरत होगी तो आपको फोन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। फलौदी और बीकानेर के सटोरिये देश ही नहीं बल्कि दुनिया की राजनीतिक, खेल की गतिविधियों और बारिश जैसे अनुमान पर अपनी नजर रखते हैं। यहाँ ऐसे मामलों पर सट्टा लगता है। माना जाता है कि यहाँ का आकलन बिल्कुल सटीक होता है। इस कारण फलौदी का सट्टा बाजार देश और दुनिया में अपना अलग स्थान रखता है। इससे पहले फलौदी के सटोरियों ने मई में कर्नाटक के लिए जो अनुमान लगाया था वो सही निकला था। वहां कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस को 135 सीटें मिली, जबकि अनुमान 137 सीटों का था। बीजेपी के लिए 55 सीटों का अनुमान था और मिली 66 सीटें। फलौदी के सटोरियों का गुजरात में भी बीजेपी सरकार का अनुमान सही निकला था। हिमाचल में कांटे की टक्कर का अनुमान भी रिजल्ट के करीब ही था। ऐसे में राजस्थान को लेकर भी सटोरियों का अंदाजा सटीक बैठेगा या नहीं, इस पर हमारी नजर है। आप देखते रहिए राजस्थान तक।